करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने राहुल गांधी के राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर नाच गाने के बयान पर कहा कि कुछ लोगों ने सनातन को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। यह उनकी योग्यता में कमी है। वह सनातन को पूरी तरह से नहीं जानते नहीं है। राम मंदिर हिंदुओं की एक आस्था का मंदिर है। हालांकि जब ये बना था उससे समय भी एक राष्ट्रीय पार्टी व संगठन पूरी तरह से इस पर हावी रहा, जिसमें राजपूत का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया, जिसकी कमी आज तक राजपूत को खल रही है। उन्होंने कहा कि यह 142 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ पर बहुसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचकर अल्पसंख्यकों को फायदा पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं वह दिमागी ही रूप से बीमार हैं। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू सोहना में आयोजित करणी सैनिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में करणी सेना आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर 2 अक्टूबर को एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिस पर विचार विमर्श चल रहा है। करणी सेना का मुख्य उद्देश्य है कि विधानसभा में इस बार किसी भी तरह बेईमान व भ्रष्ट आदमी विधानसभा नहीं जा सके। उनको रोकने के लिए ही करणी सेना, जो लोग सही होंगे उन लोगों का करणी सेना सहयोग करेगी। इससे पहले वह हिमाचल व राजस्थान के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं, जिसके परिणाम लोगों के सामने आ चुके हैं। इसी को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। चाहता, परंतु सनातन को बदनाम करने का कई लोगों ने ठेका लिया हुआ है। मुझे लगता है उनकी योग्यता में शायद कमी है। वो सनातन के बारे में पूरा जानते नहीं है, वो हिंदू धर्म के बारे में, आस्थाओं के बारे में जानते नहीं है। राम मंदिर निश्चित तौर पे किसी एक राजनीतिक दल का या एक संगठन के बाप का राम मंदिर नहीं है, और राम मंदिर मेरे पूर्वजों का है। राम मंदिर हम लोगों के द्वारा बनाया गया, हमारे पैसों के द्वारा बनाया गया एक आस्था का हमारा प्रतीक है, हमारे पूर्वजों का मंदिर है। अगर उसके बारे में कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति कुछ कहता है तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। राहुल गांधी को अपनी बात पर ध्यान देना चाहिए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान निश्चित तौर पे एक राजनीतिक दल के लोग हावी रहे, एक संगठन के लोग हावी रहे, उसमें राजपूत समाज को भी बहिष्कृत किया गया। इसकी भी हमारे को बहुत कमी खली थी। परंतु सनातन के विषय में कोई अगर बोलता है तो निश्चित तौर पर हमें दुख होता है। जब भी चुनाव आते हैं सनातन को निशाना बनाया जाता है, क्या कहेंगे? निर्बुद्धि निरंकुश लोग हैं। ये देश हमारा है, ये देश हिंदुस्तानियों का है। ये हिंदुस्तान 142 करोड़ लोगों का है। निश्चित तौर पर इसमें सभी धर्म जातियों के लोग रहते हैं, परंतु बहुसंख्यक समाज को ठेस पहुंचाकर अगर कोई अल्पसंख्यकों को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है तो मुझे लगता है दिमागी रूप से वो बीमार है। ये हरियाणा विधानसभा के अंदर जो चुनाव आने वाली 5 तारीख को है, उसके विषय पर हम लोग किसको समर्थन दें, किसको ना दें, किस प्रकार की हमारी रणनीति हो। हरियाणा विधानसभा के अंदर कोई चोर ना चला जाए, भ्रष्टाचारी ना चला जाए, कोई निकम्मा नाकारा व्यक्ति विधायक बन के ना चला जाए उनके क्षेत्रों से। इसकी एक स्ट्रेटेजी हम लोगों ने तय की। आने वाली 2 तारीख को हम लोग इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। आज की जो पंचायत कहूँ या करणी सैनिक सम्मेलन कहूँ, इसमें राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारियों ने तय किया है कि हम आने वाली 2 तारीख को लिस्ट जारी करेंगे विधानसभा वाइज, और इसमें तय करेंगे कि हम किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि करणी सैनिक यहाँ पर इस चुनाव के अंदर चुप बैठ जाए। करणी सैनिक जागरूक रहे। करणी सैनिक को का दायित्व बनता है कि हरियाणा के अंदर अच्छे विधायक कैसे चुन कर। इस प्रकार के निर्णय आज हमारे जैसे यहाँ तक आ गया बीजेपी, तो क्या लग रहा है कि दूसरे पर भी जा सकते? हम लोगों ने, चाहे राजस्थान की बात हो, हमने चाहे हिमाचल की बात हो, हमने चाहे मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की बात हो, हमने कई बार अपनी ताकत करणी सैनिकों ने दिखाई है। मैं महिपाल सिंह मकराना की बात करूँ, मैं राज शेखावत की बात करूँ, मैं ठाकुर पूरन सिंह की बात करूँ, मैं विनोद थंबड़ की बात करूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं। जब करणी सैनिकों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए तो इन लोगों ने मुकदमे झेले हैं, इन लोगों ने अपने ऊपर जुल्म सहे हैं। आज करणी सैनिकों को एक मौका मिला है कि हरियाणा के चुनाव में, जैसे हमने राजस्थान के अंदर और हिमाचल के अंदर निर्णय लिए, प्रमुख रूप से निर्णय लिए, और निर्णयों के आधार पर ही हम लोगों ने दिखा दिया कि करणी सेना विश्वव्यापी संगठन है। करणी सेना चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे वो दुबई की बात हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे हिंदुस्तान की बात हो, हम लोगों का एक जागरूक संगठन है। हम लोग विधानसभा के चुनाव में अपनी ताकत का एहसास सभी राजनीतिक दलों को कराने वाले हैं। हम ना किसी का समर्थन कर रहे हैं, ना भी किसी का विरोध कर रहे हैं। परंतु 2 तारीख को हम लोग हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में अपने अनेक और संगठनों से, साथियों से चर्चा करके हरियाणा विधानसभा के अंदर अच्छे लोगों को कैसे चुनकर भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कैसे हो। हमने एक नारा दिया है, पहले मतदान बाद में जल।